हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का मैथ का चैप्टर पहला चैप्टर समूह चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 के बारे में आइए बात करते हैं। निम्न में कौन सा समुच्चय है? निम्न में से कौन समुच्चय है उससे बताना है। समुच्चय है, समुच्चय समुच्चय या इसको बोलते हैं सेट। सेट समुच्चय या सेट सेट की बात करते हैं तो जब किसी वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के समूह संग्रह या समूह। वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं जो सुपरिभाषित है तो वो हमारा क्या कहते हैं, समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय तभी कहलाएगा, परिभाषित करेगा जब समुच्चय एक व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी वो समुच्चय सुपरिभाषित कहलाएगा, अन्यथा सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर मतलब जैसे कौन अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तो जे अक्षर महीनों में 12 महीनों का संग्रह। महीनों में 12 दिन होते हैं। 12 दिनों में जे से चालू होने वाले जो होते हैं वो चाहे हमारे हिसाब से चाहे दूसरे हिसाब से दोनों का सेम ही होगा। जैसे हमारा होता है जनवरी, जून, जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों होते हैं। तो चाहे ये हमारे हिसाब से हो चाहे अदर व्यक्ति के हिसाब से हो, जनवरी 3 ही अक्षर होंगे। मध्य में जे से प्रारंभ होने वाले यही 3 होंगे। इसलिए ये हमारे सेंटेंस को सुपरिभाषित करता है। इसलिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय कहलाएगा। ये क्या होगा, हमारा ये समुच्चय होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय है। ये समुच्चय है क्योंकि ये हमारे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। चाहे दूसरे व्यक्ति से करें चाहे अपने व्यक्ति से करें, व्यक्ति से देखें, चाहे अपने माध्यम से देखें चाहे दूसरे माध्यम से देखें, दूसरे व्यक्ति माध्यम देखा तो ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा एक ही रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। फिर बोला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बोला है 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये देखिए, हमारे हिसाब से लेखक अलग होते हैं, दूसरे हिसाब से लेखक अलग होते हैं। कुछ लोगों को दूसरे लेखक पसंद होते हैं, किसी व्यक्ति को दूसरे लेखक पसंद होते हैं। तो हम इसमें से अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा लेखक सबसे प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये यहाँ पर इसका समुच्चय नहीं बनेगा, ये समुच्चय को परिभाषित नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन बोला है विश्व के सर्वनिष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। करा है विश्व के सर्वनिष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अगर बात देखा जाए तो विश्व में तमें एक से एक बढ़ के बल्लेबाज है। किसी व्यक्ति को दूसरा बल्लेबाज पसंद है, किसी व्यक्ति को दूसरा बल्लेबाज पसंद है। तो यहाँ पर सभी के दृष्टि से एक समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं। ये समुच्चय को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा का है, कक्षा के दिया गया है। कक्षा में जितने भी बालक होंगे वो निश्चित होंगे, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। चाहे मैं काउंट करूं चाहे आप काउंट करें, चाहे कोई भी गिन सकता है, कोई भी सभी के लिए गिनती में होगा। इसलिए वहां पर क्या होगा, बच्चों का संग्रह क्या होगा, सुपरवाइज करेगा। ये समुच्चय के नियम को फॉलो करता है, मतलब ये समुच्चय को प्रभावित करता है, इसलिए समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, मतलब 100 से कम मतलब कि प्राकृतिक संख्या। चाहे हमारे हिसाब से देखें प्राकृतिक संख्या कहाँ चालू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जाती है।
इसे बोला है 100 से कम। तो हम यहाँ पर 100 की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 अगर यहाँ पर 100 तक जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट है। हमको पता चला हमारे हिसाब से देखा जाए 100 से कम मतलब 99, 99 बात कर रहे हैं, 1 लेकर 99 तक की बात कर रहा है। तो ये हमारे नियम को फॉलो करता है, मतलब क्या करता है, ये समुच्चय को बता रहा है, ये सुपरवाइजित है, ये समुच्चय सुपरवाइज बता रहा है कि चाहे अपने हम अपनी दृष्टि से देखें, चाहे दूसरा व्यक्ति दृष्टि से देखेगा, तब भी 1 से 9 तक 99 तक होगी, 99 संख्या होंगी। चाहे मैं देखूं, चाहे कोई अदर व्यक्ति देखता है, तो ये इसको गिन भी सकता है, ये चेंजिंग नहीं होगा। इसमें क्या करता है, ये भी क्या कहते हैं, समुच्चय को फॉलो सुपरवाइज करता है, तो ये भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद जी हैं, जितने उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, सभी उपन्यासों को हम काउंट भी कर सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं, चाहे हम अपने हिसाब से देखें, चाहे दूसरा व्यक्ति देखे, तभी वो काउंट कर सकता है उसको उपन्यासों का। तो ये यहाँ पर क्या होगा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास होंगे वो भी सुपरभाषित करता है, सुपरभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, कराए सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। संख्या में सभी समपूर्णांकों का समुच्चय बोला है। समपूर्णांक कहाँ चालू होते हैं, समपूर्णांक 2 4 6 8 10 पूरा ये अनंत तक जाता है। जब चला जाता है, चाहे हम अपने हिसाब से देखेंगे, चाहे हम मेरे हिसाब से देखेंगे, वो भी संख्या बदलेगी और वो भी बदलेगी। ये भी क्या करता है, ये हमारे समूह को मतलब समुच्चय को फॉलो करता है, ये समुच्चय को परिभाषित करता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो मतलब इस अध्याय मतलब प्रश्न पाठ लेसन पाठ, जब प्रश्न लेखक के बारे में बात कर रहा है, तो जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे हमारे हिसाब से हो, चाहे आपके हिसाब से हो, सभी का वो चिन्ह होने वाला नहीं है, एक ही रहेगा। इसलिए ये भी हमारे समुच्चय को फॉलो करता है, तो मतलब ये भी समुच्चय है, ये समुच्चय को प्रभावित करता है, ये भी समुच्चय है। फिर कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व को देखा जाए, विश्व में अनेक प्रकार खतरनाक, एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर होते हैं, तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन 10 खतरनाक जानवर है। उससे हो सकता है उससे भी अधिक खतरनाक जानवर हो सकता है, और हमारे दृष्टि से कोई, हमारे व्यक्ति की दृष्टि से कोई और दूसरा खतरनाक होता है, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से वहां भी खतरनाक दूसरा जगह होता है। तो ये हमारे क्या करता है, समुच्चय को फॉलो नहीं करता है, मतलब समुच्चय को सुपरिभाषित नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए ये ए है, ए इक्वल दिया गया है, ये सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, मतलब ये बिलोंग भर रहा है, दिया गया अथवा नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग मतलब हो जो इसमें मिल रहा हो, नॉट बिलोंग मतलब जो नो मिल रहा हो। जैसे 5 दिया गया है, तो क्या इसमें 5 है, मिल रहा है, मिल रहा है, शामिल है, 5 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बिलोंग है, यहाँ बिलोंग भरेंगे, बिलोंग कर रहा है। इसके बाद क्या इसमें 1 है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पास, तो ये नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग होगा। इसके बाद होगा, चौथा दिया क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बिलोंग भरा जाएगा, ये बिलोंग। ये हमारे इसका दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन कर गया है इसका, देख लीजिए आप लोग। आइए एक्सरसाइज 1.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक x एक पूर्णांक है और जो -3 से बड़ी, x जो है -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, -3 से क्या है, बड़ी है और 7 से छोटी है, तो इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, और ये सॉल्व। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, इसे लिखते हैं, एक का है कर्ली ब्रैकेट -3 से छोटी संख्या लिखना है,
तो -3 से बड़ी संख्या, -3 से बड़ी संख्या, तो -3 से बड़ी संख्या क्या होती है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका पहला क्वेश्चन है। ये बोला है कि -3 से बड़ी और 7 से छोटी हो, तो -3 से बड़ी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या है जो -3 से बड़ी और 7 से छोटी है, क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही क्या होती है? वो छोटी होती है, और जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, इसे बड़ी मानी जाती संख्या को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x such that x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं एक से जो चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा अनंत तक जाती है। तो ये बोला है कि 6 से कम, तो 6 से कम है हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। तो बी इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा इसका हुआ दूसरे का सॉल्व। लेकिन 6 से कम प्राकृतिक संख्या बोला है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये दूसरा हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 आता है। हमें मतलब ऐसे संख्या दो अंकों संख्या ऐसे लिखना है जो जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है, और वो होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या है। तो सी नंबर लिखते हैं इसका। कौन कौन सा होता है? एक से पूरे 10 तक के अंकों को, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? होती नहीं है 2 अंकों में, तो 10 तक 10 का होगा नहीं। 11 नहीं होता, 12 जोड़ेंगे नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 17 होता है हमारा। 17 के बाद पूरा इधर नहीं होगा, 17 के बाद 21, 22 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 26 होगा। 26 क्योंकि 7 प्लस 1 8 होता है। 26 को जोड़ेंगे अंकों का, 2 अंकों का जोड़ेंगे कितना? 8 होता है। इसी प्रकार 35 को जोड़ेंगे 3 प्लस 5 को जोड़ेंगे कितना आता है? 8 आता है। इस तरह 35 के बाद 36 37 का नहीं होगा, 41 42 43, इसके बाद 44 के अंकों को जोड़ेंगे 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है। 44 के बाद तो होगा नहीं, 55 51 51 52 53 54 56 53 सर 53 होगा, 53 5 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना? 5 3 8 होता है। 53 होगा। 53 बाद 62 62 मतलब देखो 62 जोड़ते हैं यहाँ पर, 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे कितना? 1 आता है। 62 के बाद 61 64 65 67 एक नहीं होता, 67 के बाद 70 71 के बाद डायरेक्ट 80 आएगा हमारा, 80 क्योंकि 77 जोड़ेंगे 7 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 8। 80 को भी जोड़ते हैं हम, 8 प्लस 0 बराबर क्या होता है? 8 होता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। हमको वो अभाज्य संख्या है। x सच दैट x अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या लिखना है 6 विभाजक होगी। चौथा नंबर क्वेश्चन इसका है। तो इसको करने ब्रैकेट में रखने से पहले तो चक्कर देते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके खंड निकाल लेते हैं। 60 को कौन कौन से खंड से करता है देखिए यहाँ पर 2 3 2 6 0 2 1 3 3 था जब 3 मतलब 3 15 5 1 5। देखिए 2 एक बार मतलब में लिखेंगे केवल संख्या एक ही बार को, एक 2 आया है, एक 3 आया, एक 5, 2 3 5 ये हमारा इसका फंक्शन हुआ जो 60 से कम है।
इसी प्रकार इसका ई नंबर, चौथा क्वेश्चन का हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब ये ई है, ये ई से डिनोट किया जाएगा इसे। तो ये बोला गया है त्रिकोणमिति शब्द से सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसके जो रिपीट वर्ड हुए हैं केवल एक ही बार लिखा जाएगा। हर वर्ड को काम लगा के, हर एक वर्ड को जो रिपीट हुए हैं उसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे टी 2 बार रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखा जाएगा। टी आर 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 एक बार लिखा जाएगा, हो गया। आई भी लिखा जाएगा। इसके बाद जे जी है सॉरी जी है। उसके बाद ओ, इसके बाद एन है। एन के बाद देखिए ओ हो गया है हमारा, ये रिपीट नहीं करेंगे इसको। ओ के बाद एम हो गया। ई लिखेंगे, ई आ गया हमारा। टी के बाद टी हो गया, रिपीट हुआ, इसको नहीं लिखेंगे। आर भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। वाई नहीं रिपीट हो रहा है, इसको वाई नहीं लिखा जाएगा। क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हमारा इसका हो गया। रोस्टर डिग्री में लिखना था इसको, रोस्टर रूप में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको एक से डिनोट किया गया है यहाँ पास। ये बोला है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द के को हर एक वर्ड अलग अलग लिखना है, रिपीट नहीं करना है। बी है, बी लिखा जाएगा काम लगा के। ई है, ई भी हो गया। ई के बाद टी है, टी लिख दिया गया। टी रिपीट फिर आया, टी रिपीट को इसको नहीं लिखेंगे। ई भी रिपीट हो रहा है, ई को नहीं लिखेंगे। आर, इसके बाद ये आर। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना था। तो 5वें क्वेश्चन को हमने रोस्टर के रूप में, संख्याओं के रूप में इसको लिख दिया है। थर्ड नंबर का सभी संख्याओं, 5 6 का ये इसका हल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में ज्ञात कीजिए। ये रोस्टर रूप में दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इसको यहीं से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, इसको कुछ भी विरोध कर सकते हैं। के अंदर इसको रखा जाता है। ये दिया गया है हमारे पास 3 6 9 12, मतलब 3 में 6, 3 3 का 9, 3 4 12। मतलब क्या है, 3 का गुणज है। 3 का क्या है, ये गुणज है। लेकिन किसके बराबर, ये 3 3 में 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 बचे 15। 15 से छोटी 3 का गुणज है, लेकिन 15 से क्या है, ये छोटी है। यहाँ इसको ले सकते हैं x such that x 3 का गुणज है, लेकिन 15 से छोटी है। 15 से छोटी है। x का होगा सर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसका कढ़ाई की 2, इसके बाद 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो मतलब ये 2 की पावर n के रूप में है, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम n प्राकृतिक संख्या, n का मान जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। 2 रखेंगे कितना पर, कितना जाएगा, 4 आएगा। 3 रखेंगे कितना आएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 4 रखेंगे तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16 हमारा यहाँ पास आएगा। इसी प्रकार 32 भी कर सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि इसको 2 की पावर 5 लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16, 16 में 32। ये दिया गया है। ये 2 की पावर n के रूप में, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। हम इसको लिख सकते हैं, इसको से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ x सच दैट x जो है 2 की पावर n
एन का मान एन जो है मिलान करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन एक कंडीशन यहाँ फॉलो करना है कि जो एन है क्या है, एन जो है वो पांच के बराबर है और 5 से क्या है छोटी है, 5 के बराबर है। अब एन के जो नंबर है वो 5 से क्या है छोटी है, लेकिन देखो 5 से बराबर है, 5 के बाद में क्या है छोटी है ये। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पर दिया गया है 5 मतलब 5, 25, 125, 625। ये 5 की परसेंट के रूप में है। ये 5 एकम 5 के बाद करेंगे 2 आता है, इसमें क्या 10 पर 5 है। 10 क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। तो n की पावर जब 1 रखते हैं तो हमको 5 मिलता है, n की पावर जब 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 25 मिलेगा। आप जब n की पावर 3 रखेंगे तो 5 बार 3 गुणा करते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना है 125 आता है यहाँ पर भी। और इसी प्रकार s की पावर 4 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 को 4 बार पावर 4 है इसलिए 5 बार लिखेंगे तो हमारे सवाल यहाँ पर 625 ये इसका बनता है। तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x 5 की पावर n है, जो n है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करता है। क्या कंडीशन फॉलो करता है कि 4 की पावर 4 के बराबर है, 4 के बराबर है और 4 से क्या है ये छोटी है, इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम डी से नोट कर सकते हैं। ये बोला है कि 2 4 6, चौथा है 2 4 6 मतलब 2 सम, 2 के बाद सम संख्या 4 आती है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 8 तक जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ये किसका है, समुच्चय है ये, इसका है ये सम संख्याओं का है। इस पर लिख सकते हैं x such that x एक सम संख्या है, एक क्या है सम संख्या है, सम संख्या है, ये इसका हो गया सम संख्या है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा है हमारा, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 3 1 4 9 मान जाता है 100 तक जाता है, 100 तक दिया गया है। ये किसकी पावर है, मतलब ये n की पावर n के रूप में है, मतलब नेचुरल नंबर का ही उसकी पावर के रूप में है। ऐसे n की पावर n के रूप में लिखा गया है, नेचुरल पावर के रूप में n की पावर n के रूप में। एक जैसे हम रखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, इस प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। इस पर पूरा करते चले जाएंगे, लास्ट में जाते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको पांचवा नंबर क्वेश्चन है सॉरी, इसे इसको ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं x such that x n की पावर n के रूप में है, n के रूप में है, लेकिन n बराबर 10, लेकिन 10 n बराबर देख सकते हैं इसको 1/10 से 10 तो होता है इनमें तो ज्यादा नहीं काटते या इसको और तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे यहाँ पर 1/10 तक लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको जोड़ कर दिया है बराबर, यहाँ तक इसकी रिपोर्टेशन। ये हुआ हमारा चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये चौथा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। निम्न समुच्चयों के सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका हल करते हैं। ये सॉल्व पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको x such that x एक विषम संख्या है। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित न हो, मतलब 2 से जो न कटे। जैसे हमारा 1 3
5 5 7 9 करके पूरा अनंत बन जाएगा पूरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा बी नंबर है एक्स सच दैट एक्स जो -1/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी है, और -1/2 से बड़ी है, और 9/2 से छोटी है। इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो इसका आएगा 0.5 और इसका आएगा 4.5। तो इसके बीच में लिखनी है जो संख्या इससे बड़ी हो इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो लिखते हैं जैसे हमारा हो गया 0 हो गया, 1 2 3 4, ये हमारी संख्याएं है। ये पहला है इसका क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के जो है 4 का वर्ग से छोटा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे, -2 का भी आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, -1 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटी ये संख्या है। 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी छोटी है, 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। कहने मतलब कि वे संख्या लिखना है जो 4 से छोटी हो जिनका वर्ग 4 से छोटी संख्या जिनका वर्ग 4 से छोटी आता हो और 4 के बराबर होता है। कहने मतलब उस संख्या को लिखना है जिनका वर्ग 4 से छोटा या उसके बराबर आता है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कौन कौन से आया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी से डिनोट किया गया इसे, तो -2 -1 0 भी शामिल है, 1 2 ये इतनी संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन करना है एक्स दैट एक्स लॉयल शब्द को एक अक्षर में डिनोट करना है, दिया गया है। कामा लगा के सब अक्षरों को अलग अलग करना है, तो रिपीट नहीं करना है। अगर कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो उसको केवल एक बार लिखना है, जैसे M O Y A L ये लिखा हुआ है यहाँ पास। इसके बाद दिया गया है पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक्स दैट एक्स वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 का दिन नहीं आता है। तो हमको सभी को पता है इसमें कि ऐसा दिन कौन कौन से होते हैं, कि इसमें कोई निश्चित नहीं बोला कौन दिन है, इसमें एक बोले इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे हमारा फरवरी हो गया, फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। अब इसके बाद हो गया हमारा अप्रैल आ गया, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अब फरवरी का लीप वर्ष में 29 होता है, ऐसे होता है। अब इसके बाद अप्रैल के बाद होगा हमारा जून में 30 दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। इसके बाद सितंबर है, सितंबर के बाद आता है हमारा नवंबर। ये ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजक जो के से पहले आता है। व्यंजक मतलब होता है कॉन्सोनेंट जिसमें वावेल ना हो, मतलब स्वर ना हो। तो छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा एक्स दैट एक्स लिखना है। जैसे हम ए क्या होता है, वावेल होता है, ए में लिखा जाएगा। बी हो गया, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई आता है, ई क्या है वावेल है। ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई आता है। आई जो है वावेल है, नहीं लिखा जाएगा तो जे आएगा। तो ये वर्ड होते हैं के से पहले आने वाले। ये हुआ हमारा पांचवें क्वेश्चन का सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण के रूप में वर्णित है, मतलब लिखा गया है। समुच्चयों का सही मिलान करना है। जैसे 2 3 6, इसमें सबको देखना है एक्स अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या लेकिन 6 की भाजक नहीं है, ये नहीं है। एक्स 10 से कम प्राकृतिक संख्या विषम संख्या, ये नहीं है। विषम संख्या रहती है, दो विषम संख्या नहीं होती है। अब इस पर एक्स प्राकृतिक संख्या है और जो 6 की भाजक है। 1
बस भी कट जाना, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी जाए 6 पे, तो हमारा ये आएगा हमारा सी नंबर पर। ये हमारा सी नंबर आएगा इस पे, ये सी नंबर है इसका। एक पहला क्वेश्चन सी पे जाएगा। दूसरा दिया गया है 2 3 और 2 3 6 का अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। इसकी सब भाजक होती है, ये हमारा जाएगा ए में। इसके बाद थर्ड नंबर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ये दिया गया है, ये हमारा है। इसके बाद दिया गया है 1 3 5 4 9, ये प्राकृतिक संख्या है का विषम संख्या है। सॉरी, ये 10 से कम ये इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो ये हमारा हुआ 6 नंबर का सॉल्व।